अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4-5 ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप YouTube से अर्निंग कर सकेंगे और वो भी मोनेटाइजेशन के अलावा। देखिए, पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं, 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर वहां से आपको व्यूज के हिसाब से पेमेंट आना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मैं इसके अलावा 4 आपको ऐसे मेथड्स बता दूंगा कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज होने से पहले पहले इस काबिल कर सकेंगे कि आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो है आप जो 4-5 तरीकों से अर्निंग करेंगे, उससे पहले जरूरी है कि आपका चैनल जो है बेसिकली किस कैटेगरी का है। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अगर एक चैनल ऐसा है कि वो टेक की कैटेगरी का है तो वो फिर ज्यादा फायदा दे सकेगा इन 4 तरीकों को अपनाते हुए। इसके अलावा अगर व्लॉग्स का चैनल है तो व्लॉग्स में ये होता है कि आपको फिर इन चारों तरीकों में से कोई एक तरीका भी कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे भी चैनल्स हैं तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मार्केट व्लॉगिंग देखते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं, या इन चारों में से कोई एक तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, मैं आपको अपने चैनल का भी बताऊंगा कि मेरा एक और दूसरा चैनल भी है और उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये भी कह दिया कि कौन कौन सा चैनल है और किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकेंगे। तो पहला तरीका जनाब, पहला तरीका सेलिंग योर स्किल्स। आपने सबसे पहले देखें, आप अपने चैनल की शुरू में एडिटिंग तो खुद करेंगे ना, तो आप अपनी एडिटिंग स्किल्स भी बेच सकते हैं। आप अगर आपका इस्लामिक चैनल है या वॉइस ओवर चैनल है तो आप अपने चैनल की वॉइस ओवर तो खुद ही करेंगे ना, तो आप अपनी जो वॉइस ओवर की स्किल है वो भी आप बेच सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब आपके पास जो भी स्किल है, जो आप गेमिंग की स्किल है या इसके अलावा कोई और स्किल है, डिजाइनिंग की स्किल है, थंबनेल मेकिंग की स्किल है, कुछ भी है वो आप बेच सकते हैं इजीली। और आप साथ ही साथ अपनी स्किल्स के बारे में भी अपनी वीडियोस में बताते रहा करें। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने हमेशा या हर बार एक तवील सा लेक्चर देना होता है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, नहीं। लेकिन आपने जो अपना जो भी आपका कंटेंट है उसमें आपने 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट का इंट्रो देना होता है कि आपके पास ये स्किल्स हैं, अगर कोई लेना चाहता है ये स्किल्स तो वो ले भी सकता है। तो पहला मेथड ये हो गया कि अपनी स्किल्स को बेचना शुरू कर दें अपने YouTube चैनल के ऊपर। दूसरा जो तरीका है वो है सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। अब देखिए, ये जो है समहाउ बहुत से लोग कर भी रहे हैं और प्रमोशन भी कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। अब अगर किसी का टेक चैनल है तो वो आकर टेक के बारे में बातचीत तो कर लेता है, लेकिन अगर उसकी कोई अपनी प्रोडक्ट होती है या उसने कोई लॉन्च की होती है, उसके अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं, तो वो अपनी फिर प्रोडक्ट भी आगे सेल कर सकता है और सेल करता भी है। और मैं अगर अपने दूसरे चैनल का आप लोगों को बताऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दूसरा चैनल फुल जो है मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फुल प्रमोशन के ऊपर। मैं शॉप, रेस्टोरेंट और इस तरह से बिजनेसेस भी प्रमोट करता रहता हूं उस चैनल पे। तो बहरहाल मैंने अपने उस चैनल के बारे में भी यही सोचा कि वहां होलसेलर की जो शॉप होती है हमारे सिटी में, तो वहां से बंदा एक प्रोडक्ट उठाए और वो फिर डिलीवर कर दे। तो इस बारे में मैं भी सोच रहा हूं और इस बारे में फिलहाल एडवांस पेमेंट पर ही सोचूंगा, एडवांस पेमेंट पर। और एक कैश ऑन डिलीवरी का जो पूरा एक प्रोसीजर होता है वो मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद फिर अपनी प्रोडक्ट जो है पूरे पाकिस्तान में भी सेल आउट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मेथड सीख लेते हैं तो फिर आप अपनी ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगला जो मेथड है अर्निंग का वो है SEO सर्विसेज देना। देखिए, अक्सर जितने भी बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स होते हैं या जितने भी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियो बनाएं, शूट करें, रिकॉर्ड करें, तो उसके बाद अपने थंबनेल भी लिखें और SEO भी करें, थंबनेल्स भी बनाएं। वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने हर एक काम के लिए अपना स्पेसिफिक बंदा रखा होता है, तो बस उनको सिर्फ यही चाहिए होता है कि वो थोड़े से पेमेंट देकर अपना काम जो है निकलवा लें। और प्रॉपर एक SEO सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। और SEO करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, आप सिर्फ जाकर वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर सीख सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ये फैसिलिटी, ये सर्विसेज भी देते हैं तो आप अच्छे खासे इससे भी पैसे कमा सकते हैं। उनको सिर्फ जस्ट आपने टाइटल लिख कर देना होता है,
डिस्क्रिप्शन लिख कर देना होता है, थंबनेल बना कर देना होता है, टैग्स लगाने होते हैं और वीडियो अपलोड करनी होती है, उसके आपको वो पेमेंट भी करते हैं। फिर जो 4th नंबर वाला मेथड है वो है स्पॉन्सरशिप्स। अब ये स्पॉन्सरशिप्स देखें, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं, और फिलहाल तो वो बहुत ही थोड़े मिल रहे हैं, बहुत ही कम बजट में मुझे वो स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि समहाउ कभी ना कभी स्पॉन्सरशिप मुझे मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप बेसिकली क्या है कि आपने किसी भी शॉप की, रेस्टोरेंट की या होटल की या बिजनेस की प्रमोशन करनी होती है अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू, आपने उनको एक शाउट आउट देना होता है, आपने प्रमोट करना होता है उनको। तो यही प्रमोशन का असूल है कि आपने उनको प्रमोट करना होता है, वो उसके बदले में आपको पेमेंट दे देते हैं। अब मेरा जो दूसरा चैनल है वो फुली बेस्ड है मार्केट व्लॉगिंग के ऊपर, और मैं जो हूँ शॉप्स की, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की और जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्रमोशन करता रहता हूँ, और इसके बदले में देखें मुझे पेमेंट भी मिलती है। और अगर कोई मुझे पेमेंट नहीं देता, ये मैं आज आपको ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ, तो वहां से फिर मुझे गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। मतलब अगर मैंने किसी पिशावरी चप्पल की शॉप की वीडियो बना ली, तो अगर व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम जब उसके साथ अप्रोच करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ दे देता है इसके एवज। और इसके साथ साथ अगर कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में कुछ चाहिए हो तो वो हमें बाकायदा तौर पर मिल जाता है, या हमें कभी कभार एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है। हम फिर नेक्स्ट डे जाकर वीडियो शूट कर लेते हैं और वो चैनल पर अपलोड कर लेते हैं। मेरा चैनल अभी बहुत ही छोटा सा है और अभी से मुझे छोटे छोटे स्पॉन्सरशिप्स मिल रहे हैं, इस बात का मुझे फख्र है और खुशी भी होती है। लेकिन ये भी है कि पूरे महीने में बहुत ही कम वीडियोस के ऊपर मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है। बाकी मैंने अपने चैनल को रन करने के लिए फ्री वीडियोस भी, फ्री कंटेंट भी अपलोड करना होता है। तो ये 4-5 तरीके हैं जनाब कि जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आपने अपने एक चैनल को मेन चैनल रखना होता है, उसके अंदर फिर आप प्रमोशंस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स सेल आउट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर भी कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।